हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सिंथिया मैंगी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल असेंशन पर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6 बजे हुए हैं और इस टाइम मैं एयरपोर्ट पे हूँ। मेरी आज की एक फ़्लाइट थी, अभी बोर्डिंग होने को आधा घंटा बचा है। सो इतनी स्ट्रॉन्ग चैनलिंग मुझे फ़ील हो रही थी, सो आई थॉट कि अभी के अभी रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ। सो इफ़ यू hear any kind of background noise, then I am really sorry about that. Okay, so आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों आती है, वाई। यही इस जर्नी का सबसे ज़्यादा पेनफुल, बहुत सफरिंग भरा पार्ट क्यों होता है। वाई देयर इज़ अ नीड फॉर सम थर्ड पार्टी टू एंटर आवर ट्विन फ्लेम जर्नी। ओके, सबसे पहली चीज़, ये तो बहुत कॉमन है, आपने बहुत बार सुना भी होगा, बहुत सी मैंने वीडियोस में बोला भी है ये चीज़ कि सिर्फ आपका हार्ट चक्र ओपन करने के लिए, आपको लव एंड लाइट की एनर्जीज़ में लाने के लिए, आपको 3D अटैचमेंट वाले स्टाइल से निकाल कर 5D अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में लाने के लिए जो है हार्ट चक्र को इस तरह से ओपन किया जाता है। एंड इसलिए जो है थर्ड पार्टी का आना आपकी लाइफ में ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये तो बहुत कॉमन सा बेसिक रीज़न है। इसके अलावा जो आज एक इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चैनलिंग मुझे फ़ील हो रही थी वो ये थी कि थर्ड पार्टी को इसलिए लाया जाता है ताकि आप सेल्फलेस लव करना सीखें। सेल्फलेस लव क्या होता है कि जब आप अपने बारे में नहीं सोच रहे, आपका अपना कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है उसके पीछे, एंड फिर भी आप प्यार कर रहे हो, उसको बोलते हैं सेल्फलेस लव। बहुत से केसेस ऐसे रहे हैं कि लोगों को अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में तब जाकर पता चलता है जब ऑलरेडी उनका जो ट्विन है वो मैरिड होता है या फिर वो दोनों ही मैरिड होते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस बन जाती हैं कि चाहकर भी एक दूसरे को पा नहीं सकते, कभी मैरिज की वजह से, कभी एज गैप की वजह से, कभी कुछ सेम जेंडर वाली सिचुएशंस भी हो जाती हैं कि घर वाले अलाउ नहीं करते। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में इस कदर बाद में जाकर पता चलता है कि तब तक जो है देर हो जाती है एंड हमें ऐसा लगता है कि अब इस पर्सन को अपना नहीं बनाया जा सकता। एंड ये बहुत ज़रूरी होता है थर्ड पार्टी का आपकी लाइफ में आना, स्पेशली जब आप मैरिड हो या आप में एज गैप है या आप बहुत ज़्यादा दूर हो। सिर्फ एक चीज़ के लिए बार बार आपको जो यूनिवर्स है सिर्फ एक ही चीज़ सिखाना चाह रहा है कि प्यार करो बिना इस उम्मीद के कि वो पर्सन आपका कभी होगा। इसको बोलते हैं सेल्फलेस लव, अनकंडीशनल लव। सपोज़ करो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, दोनों अनमैरिड हो, तो क्या रहता है ना कि आपका सारा का सारा ध्यान यूनियन में रहता है, हमारी मैरिज हो जाए। 3D यूनियन से ऊपर का सोच ही नहीं पाते, 5D यूनियन को नहीं समझ पाते हो, एक दूसरे के साथ उस लेवल पर कनेक्ट नहीं कर पाते हो। सो इसलिए क्या होता है ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता ही इतनी बाद में चलता है कि तब तक कोई ना कोई अपने कार्मिक साइकिल में ऑलरेडी फंस चुका होता है, थर्ड पार्टी आ चुकी होती है DM की लाइफ में। तब जाकर उनको रियलाइज़ होता है, चाहे डिवाइन फेमिनाइन है चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन है, बाद में उनको जाकर रियलाइज़ होता है कि हम तो ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, जब उनकी लाइफ में ऑलरेडी कार्मिक की एंट्री हो चुकी होती है। बिना कार्मिक की एंट्री में वो लोग 3D में ही फंस कर रह जाते हैं कि 3D यूनियन हो जाए, मैरिज हो जाए, हम लोग साथ में हंसी खुशी रहें, हमारे बच्चे हो जाएं। सो सिर्फ कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने के लिए कि 3D से बढ़कर भी कुछ एक दुनिया होती है, यही वो एक स्पेशल रीज़न है कि आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करने के लिए फ्रॉम 3D टू 5D ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता ही तब चलता है जब तक थर्ड पार्टी आ चुकी होती है। सो थर्ड पार्टी का ट्विन फ्लेम जर्नी में आना, इट इज़ वेरी कंपल्सरी काइंड ऑफ थिंग, बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप जो है 3D लेवल से ऊपर उठकर 5D लेवल तक का सोच पाएँ एंड सेल्फलेस लव करना सीख सकें। क्योंकि जितनी बार आप अपने ट्विन के नज़दीक जाने की कोशिश करोगे उतनी बार आपका ट्विन जो है आपके इनर चाइल्ड वॉन्ट्स को ट्रिगर करके आपको उस टाइम पर अबैंडनमेंट एंड रिजेक्शन कर देगा। चाहे रीज़न कुछ भी हो, चाहे एज गैप हो, जेंडर हो, मैरिड अनमैरिड वाला चक्कर हो, कोई भी रीज़न हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती इसलिए हैं कि आप सेल्फलेस लव करना सीख सको। जब तक आपका मोटिव ये रहेगा कि मैं इसको प्यार करूँगी तभी बदले में मुझे प्यार करेगा, वो सेल्फिश अटैचमेंट है। इट्स काइंड ऑफ गिव एंड टेक, एक बिजनेस डील की तरह है कि मैं प्यार कर रही हूँ, बदले में वो भी मुझे इक्वली इतना ही प्यार करे। सो बिजनेस डीलिंग इज़ नॉट लव।
आपको अनकंडीशनल सेल्फलेस लव आप तब तक नहीं सीख सकते हो जब तक आपको उम्मीद ही ना हो कि ये पर्सन कभी वापस आएगा या नहीं आएगा। आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी आपका प्यार कम नहीं होना चाहिए। दैट इज़ सेल्फलेस लव, अनकंडीशनल लव। कोई कंडीशन ना हो कि इसने मुझसे शादी करनी है, ये मेरे साथ यूनियन करे, ये मेरे पास वापस आए। ये प्यार के ऊपर कंडीशंस नहीं लगानी है, इसी को अनकंडीशनल लव बोलते हैं। एंड ये अनकंडीशनल लव आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक कि आपका ट्विन किसी और का नहीं हो चुका होता। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपका ट्विन अगर आज किसी थर्ड पार्टी के साथ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप लोग कार्मिक के साथ है एंड आप डिवाइन फेमिनाइन हो जो इस वीडियो को सुन रहे हो, तो आई वुड जस्ट लाइक टू से टू यू डिवाइन फेमिनाइन, जितना जल्दी आप सेल्फलेस लव को समझ जाएंगी उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आपका जो मोटिव है वो डीएम को अपना बनाना नहीं है, आपका मोटिव है सेल्फलेस लव करना सीखना। इस जर्नी का मोटिव ये है कि आपको अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करना है फ्रॉम 3D to 5D एंड 5D स्पिरिचुअल अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आना है। इसी के वजह से ही आपकी जो है ये ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होती है। इस जर्नी का कभी भी जो गोल है वो यूनियन नहीं होता। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन कब होगा, यूनियन कब होगा, यूनियन कब होगा। जब वो चीज़ आपकी गोल है ही नहीं, आप उसके पीछे हाथ धोकर ऐसे क्यों पड़े हुए हो, मुझे कई बार समझ में नहीं आता। यूनियन तो होना ही है, इट इज़ अ काइंड ऑफ बोनस डील जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हुई, आप 3D to 5D लेवल तक आए, आपको इनर यूनियन तो उसी वक्त ही फील होना शुरू हो जाएगा जब आप सेल्फलेस लव की एनर्जी में आ गए। आज भी प्यार कर रहे हो, कल भी प्यार कर रहे हो, परसों भी प्यार कर रहे हो, चाहे वो पर्सन आपसे बात भी नहीं कर रहा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप उसको अपने खुद के अंदर फील कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट दिस इनर यूनियन इज़ ऑल अबाउट। आप टेलीपैथिकली उसके साथ कनेक्टेड हो, वो इंट्यूटिवली उसके साथ कनेक्टेड हो, आपको अपने ट्विन की हर एक चीज़, हर एक फीलिंग, हर एक जेस्चर, हर एक एक्सप्रेशन अपने खुद के अंदर फील हो रहा है। दैट इज़ व्हाट दिस इनर यूनियन स्टेज इज़ ऑल अबाउट। एंड जब आप इनर यूनियन की स्टेज में पहुंच जाते हैं, वो आपका एक सेल्फलेस लव हो जाता है कि प्यार तो है ही है, इट डज़न्ट मैटर कि वो आपकी लाइफ में है या नहीं। सो यू नीड टू कम इनटू दैट एनर्जी ऑफ सेल्फलेस लव, दैट 5D अनकंडीशनल लव, दैट स्पिरिचुअल असेंशन यू नीड टू डू। ट्विन फ्लेम जर्नी का गोल ये होता है टू असेंड हायर एंड हील विद इन। ट्विन फ्लेम जर्नी का गोल कभी भी यूनियन नहीं होता है। यूनियन तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको बोनस डील की तरह मिलेगी, इट विल कम ऑफ इट्स ओन। जैसे ही आपका इनर यूनियन हुआ, आपकी असेंशन हुई, आपकी हीलिंग हुई, आपने अपने आप के अंदर ही अपनी इनर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन को बैलेंस कर लिया। द मोमेंट यू बैलेंस योर सेल्फ विद इन, उसी वक्त पर क्या है कि आपके आउटर यूनियन भी जो है मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इनर यूनियन से ही आउटर यूनियन की जो है वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं, वही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में रेडिएट आउट होने स्टार्ट हो जाती है। तो आपका आउटर 3D यूनियन तब होता है जब आपका 5D इनर यूनियन ऑलरेडी हो चुका हो। और ये 5D इनर यूनियन लाने के लिए बहुत 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 ज़रूरी है कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई थर्ड पार्टी हो, क्योंकि जब तक थर्ड पार्टी नहीं होती आप अटक के रह जाते हो कि इस पर्सन को मुझे अपना बनाना है। थर्ड पार्टी ये मेक श्योर करती है कि आप उससे उसका डीएम ना छीनो ठीक है। सो बी थैंकफुल टू थर्ड पार्टी, रादर जितना आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे थर्ड पार्टी को उतना आप ईज़ में रहेंगे। जितना आप जेलसी, इनसिक्योरिटी, नेगेटिविटी, हेट्रेड इस एनर्जी में रहेंगे उतना ही आपकी एनर्जी गिरेगी। जितना आप थर्ड पार्टी को अपना दोस्त मानकर चलोगे, उसको थैंक यू बोलकर चलोगे कि थैंक यू थर्ड पार्टी, तुम्हारी वजह से मैं इस एनर्जी में नहीं हूँ कि मुझे किसी को हासिल करना है, किसी को ज़बरदस्ती अपना बनाना है, मुझे किसी को पाने की कोशिश करनी है। थैंक यू सो मच थर्ड पार्टी, आपने मुझे इस तरह की लोअर एनर्जी स्टेट से निकाला और मुझे सेल्फलेस लव करना सिखाया कि प्यार प्यार होता है और ज़रूरी नहीं है कि प्यार का मतलब हासिल करना होता है। एंड ये चैनलिंग मुझे ना काफ़ी दिन से फ़ील हो भी रही थी एंड इसके रिलेटेड मैंने कम्युनिटी टैब पर भी जो है एक पोस्ट डाला था कि सच्चे प्यार का मतलब हासिल करना नहीं होता।
और दूसरी चीज़ ये भी डाली थी कि सच्चे प्यार का मतलब खुद को दर्द देना भी नहीं होता। आप खुद को टॉर्चर करते रहो, सेल्फ सैबोटाज करते रहो, सेल्फ हर्ट करते रहो, थर्ड पार्टी एंड अपने डीएम के बारे में सोच के खुद को हर्ट करते रहो, दैट इज़ नॉट द राइट वे। यू नीड टू चेंज योर परसेप्शन। थर्ड पार्टी डीएम के साथ है, ओके फाइन, इट इज़ पार्ट ऑफ जर्नी, ठीक है, बट यही चीज़ बार बार सोच सोच के अपने वुंड्स को और ज़्यादा ट्रिगर करना, दैट इज़ नॉट अ हेल्दी पैटर्न, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ हर्ट एंड वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट, ओके। So we don't need to self-sabotage our own self, we don't need to self-hurt our own self, we just need to change our perception। एंड थर्ड पार्टी को आप अपना दोस्त मानकर चलोगे तो उतनी ज़्यादा अच्छी है कि थर्ड पार्टी ने आपको सेल्फलेस लव करना सिखाया, बिना किसी को हासिल करने के आपने प्यार करना सीखा। और यही तो गोल था आपका ट्विन फ्लेम जर्नी का, टू असेंड हायर, टू रेज इनटू द वाइब्रेशन ऑफ 5D अनकंडीशनल लव। तो आपको तो थैंकफुल होना चाहिए थर्ड पार्टी को। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्विन फ्लेम जर्नी में। वो डिवाइन फेमिनाइन को भी 5D स्पिरिचुअल अनकंडीशनल लव करना सिखाती है, वो डिवाइन मैस्कुलाइन की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाती है, उसको डार्क नाइट ऑफ द सोल के ट्रिगर्स जो है वो देती है ताकि उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो पाए एंड वो अपना प्यार जो है डिवाइन फेमिनाइन के लिए रियलाइज़ कर पाए। You need to be thankful to third party for all such things। जितनी थर्ड पार्टी डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में ज़रूरी है उतनी ही डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में भी ज़रूरी है, क्योंकि वो उसको अनकंडीशनल लव की एनर्जी में लाती है। ऑलराइट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको रिकॉर्ड तो मैंने एयरपोर्ट के गेट पर बैठ के किया है, थोड़ी बैकग्राउंड नॉइजेस हो सकती हैं, बट इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चैनलिंग, सो आई थॉट टू शेयर इट। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।